नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। आइए अभी हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन। चलते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के शंका समाधान के सत्र को अपन प्रारंभ करते हैं। और कल जिन्होंने गुरु चरणों में अपनी शंका रखी, डॉक्टर A.N. उपाध्याय का हिंदी व्याख्याता तमिलनाडु से, कल मुझे मेरी शंका का सटीक समाधान गुरुवर आपके मुझसे मिला। अब मैं अपने आप को आपके कथनानुसार काफ़ी मजबूत पा रही हूँ। इसी मजबूती के आधार पर आज पुनः मैं एक शंका आपके समक्ष प्रस्तुत करने के उद्यत हुई हूँ। गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे लाखों जिज्ञासु आपके समाधान के फैन हैं, परंतु गुरुदेव मैं फैन होने के साथ फॉलोअर भी हूँ। अतः अपनी विशेष कृपा दृष्टि में आपकी मेरे प्रति होगी। बस इसी आत्मविश्वास के साथ जो आपके प्रति श्रद्धा से उत्पन्न हुई है, उसके आधार पर अपनी शंका आपके सामने रख रही हूँ। शंका है गुरुदेव की, क्षमा एक गुण है जो सबके पास होना चाहिए, पर गुरुदेव क्षमा हाथ जोड़कर ही क्यों मानने को कहा जाता है? क्षमा तो हम अपने मौखिक प्रस्तुति से या हाव भाव से भी मांगी जा सकती है। कृपया समाधान देकर उपकृत करें। निश्चित रूप से क्षमा एक आंतरिक क्रिया है और अंतर मन से जुड़े बिना की गई क्षमा, मांगी गई क्षमा अर्थहीन है। जहाँ तक सवाल है हाथ जोड़ने का, मैं समझता हूँ हाथ बाद में जुड़ता है, दिल पहले जुड़ता है। और कोई भी व्यक्ति क्षमा तभी मांग पाता है जब उसका दिल जुड़ता है, हृदय बदलता है। और यदि दिल जुड़ेगा तो हाथ अपने आप जुड़ जाएगा, फिर मांगने में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं हाथ जोड़ के मांगूँ कि बिना जोड़ के मांगूँ। अगर कोई हाथ जोड़ने में संकोच महसूस कर रहा है तो उसका आशय यही समझना कि अभी उसके हृदय में क्षमा प्रतिष्ठित नहीं हुई। जिसके हृदय में क्षमा प्रतिष्ठित होती है उसके जीवन में विनम्रता भी आती है, उसका अहंकार पिघल जाता है, उसका मन कोमल हो जाता है। और जब हम किसी के प्रति विनम्रता से प्रस्तुत होते हैं तो हमारे हाथ सहज रूप से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाना चाहिए, इसलिए हाथ तो जोड़ना ही चाहिए। अजमेर से दिलीप जी जैन गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, जीवन में तरक्की के लिए हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूने की बात कही जाती है। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। हे गुरुदेव, हमें जीवन में क्या करना चाहिए कि जमीन में भी वर्षों याद किए जाए और आसमान में भी याद किए जाए, हमेशा याद किए जाएं। वृक्ष को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। जो जमीन से जुड़कर आसमान की ऊंचाई छूने की यात्रा में लगता है, वृक्ष ऊपर उठता है, लेकिन ज्यों ज्यों वृक्ष ऊपर उठता है त्यों तो उसकी जड़ें गहराती जाती है। सदैव एक बात ध्यान रखना, ऊंचाई गहराई सापेक्ष होती है। किसी मकान को ऊपर ऊंचा खड़ा करना है तो आप जितनी ऊंचाई उस मकान की रखना चाहते हो, उसकी नींव की गहराई भी उसी अनुपात से चाहिए। पेड़ उतना ही ऊपर उठता है जितनी कि उसकी जड़ें गहराती है। तो जमीन से जुड़े रहिए। जो यथार्थ से जुड़कर आगे बढ़ता है उसकी ऊंचाई में स्थायित्व रहता है, और यथार्थ के धरातल को छोड़कर जो कल्पना के आकाश में उड़ते हैं तो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया आसमान में कोई ठिकाना नहीं। तो कहते हैं कि आसमान की तरफ बढ़ो पर आसमान में मत उड़ो। आसमान की तरफ बढ़ने का मतलब है अपना कद बढ़ाना, और आसमान में उड़ने का मतलब है अपनी जमीन छोड़ना। अपना कद बढ़ाना एक गुण है,
और जमीन छोड़ना अहंकार की परिणति। तो खूब बढ़ो, कद बढ़ाओ, पर जमीन से जुड़कर। जमीन छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और जमीन से जुड़े रहोगे तो हमेशा टिके रहोगे। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित अंजलि जैन, अदिति जैन, दुबई, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब उसे धर्म की जरूरत महसूस नहीं होती, परंतु जैसे ही उसके जीवन में परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, तो वो भगवान और धर्म को याद करता है। कृपया शंका का समाधान करें। आप लोग अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए कब पहुंचाते हैं? जब गाड़ी ठीक चलते रहती तब, या दचके खाती है तब? बोलिए। जब दचके खाने लगते तब समझ में आता अब तो सर्विसिंग करना होगा। काश पहले से ख्याल हो और समय समय पर सर्विसिंग कराते रहो ना, तो गाड़ी हमेशा ठीक बनी रहती। तो अपनी गाड़ी को ठीक तरीके से मेंटेन करो, पर प्रायः लोगों की आदत है, इसलिए धर्म सभाओं में युवा कम मिलते हैं, प्रौढ़ और बुजुर्ग ज़्यादा मिलते हैं। ये सब दच के खाए हुए लोग हैं, इनको अनुभव है, इसलिए ट्रीटमेंट मिलेगी। युवाओं को बाद में समझ में आता है, उनसे कहो तो कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ है। काश समय से पहले ये समझ जाए तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। अपने बीच में भोपाल से अनन्य गुरुवत IAS कविंद्र जी कियावत और जयश्री जी कियावत यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं चाहूँगा उनके बारे में गुरुवत नमस्ते महाराज जी। उनका स्वागत भी करेंगे। श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली और विजय जी जैन USA, वहीं पर जाके स्वागत अभिनंदन करते हैं। अर्चना जी बनाड़ा भी पहुंच जाए महिला सम्मान के लिए। पहले स्वागत हो जाए। हाँ। नमस्ते महाराज जी। आप लोग जोरदार तालियों से इनका अभी स्वयं गुरुदेव अपने मुख से बताएंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हम प्रतिदिन कर्म करते हैं। कर्मों के दौरान हमसे जाने अनजाने में अथवा किसी परिस्थितिवश कोई भूल या छोटी बड़ी गलती हो जाती है, जिसका हम मनी मन पश्चाताप करते हैं किंतु प्रायश्चित नहीं ले पाते। तो महाराज जी, इस गलती अथवा भूल का प्रायश्चित कैसे करें ताकि हमारे पाप कर्म धुल जाएं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, जब तक प्रवृत्ति है तब तक कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कर्म तो जुड़ा ही हुआ। अब इसमें भी हमें दो स्तर से देखना चाहिए। कुछ ऐसी हैं जो आदतन भूल होती है, छोटी मोटी गलतियाँ। इन गलतियों का प्रायश्चित भगवान की साक्षी में या परोक्ष रूप से गुरु को साक्षी मानकर अपनी निंदा गरहा कर लेना, प्रतिक्रमण कर लेना कि मुझसे जो कृत्य हुआ ये बुरा है, मुझे इसका पश्चाताप है, मेरे ये दोष मिथ्या होवे। ये हमें दोषों के प्रति जागरूक भी करता है और दोषों से उत्पन्न पाप के प्रक्षालन में भी कारण बनता है। इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। तो कुछ दोष तो हमारे प्रतिक्रमण से दूर हो जाते हैं। प्रतिक्रमण भी प्रायश्चित का ही एक रूप है। लेकिन जो बड़े दोष हैं, बड़े दोष से मतलब मुख्य रूप से 5 पापों में जो मूल पाप है, हिंसा और कुशील संबंधी पाप, ये जो पाप यदि होता है तो गुरुओं के समक्ष जाकर एकांत में उनसे समय लेकर अपनी आलोचना यानी अपनी गलतियां बताकर प्रायश्चित लेना चाहिए। ये रास्ता है। जयश्री जी। हाँ। नमस्तु महाराज जी। संपूर्ण कियावत परिवार की ओर से महाराज जी के श्री चरणों में सादर नमन। महाराज जी, कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने पर तो है पर उसके परिणाम पर नहीं, अर्थात फल की इच्छा से प्रेरित होकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। महाराज जी, हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं किंतु परिणाम अनुकूल प्राप्त होने पर हम बहुत खुशी मनाने लगते हैं और प्रतिकूल परिणाम आने पर हम बहुत दुख मनाते हैं। महाराज जी, ऐसा उपाय बताएं कि हम दोनों परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें और समभाव रख सकें।
पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का अभी जोरदार अभिनंदन करें। एक आईएएस अधिकारी के रूप में इन्होंने एक कुशल प्रशासक की लंबे समय तक भूमिका निभाई और वर्तमान में ये दोनों और इनका पूरा परिवार आज समाज सेवा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उपक्रम संपन्न कर रहा है। हम उनके इस कृत्य के लिए इनकी भूरी भूरी सराहना करते हैं और आप सबसे कहते हैं कि इसकी भी अनुमोदना करें। कल कुछ विशेष घोषणा, कल रहेंगे ना क्या सब शंका समाधान में रहेंगे ना? हाँ, तो कल कुछ आप लोगों को और विशेष जानकारी मिलने वाली है कि क्या होता है। आपने जो सवाल किया कि अनुकूलता में हम खुश हो जाते हैं और प्रतिकूलता में खिन्न हो जाते हैं, ये हमारी दुर्बलता है, इसी को जीतना है। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो अनुकूलता में प्रसन्न होता है, प्रतिकूलता में विचलित होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अनुकूल प्रतिकूल दोनों में स्थिरता रखता है। हमें अपनी भूमिका सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठाकर एक ज्ञानी की बनानी चाहिए, जिसके लिए दो पंक्तियां अपनी भावना में जोड़िए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इन पंक्तियों को नियमित दोहराते रहिए। और इतना लंबा नहीं करना है तो एक छोटा सा मंत्र मैं बता देता हूँ। मुझे सहज रहना है या मैं सहज हूँ, सहजो हम सहजो हम सहजो हम। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। ये भाव बार बार दोहराइए तो हमारे अंदर सहजता आएगी। आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान हमें भीतर से मजबूत बनाएगा। मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मुझसे पृथक जो कुछ भी घट रहा है वह सब एक संयोग है, चाहे वो कर्मजन्य संयोग है या अन्य संयोगजन्य संयोग, वो मेरा स्वभाव नहीं। ये मनोभाव जागृत हो जाए तो स्थिरता अपने आप आएगी। तो उसके लिए मैं सहज हूँ, सहजो हम सहजो हम सहजो हम संयतो हम संयतो हम। मैं सहज हूँ, मैं संयत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं संयत हूँ। इसे बार बार दोहराइए। विषमतम परिस्थितियों में भी आप उद्वेग से बच जाएंगे। सुरेंद्र जी, प्रीति जी जैन गुवाहाटी, जो इस चातुर्मास के नवरत्न भी है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए शिरोमणि सनत चतवाई। और उसके बाद में इस चातुर्मास के ही नवरत्न श्री सेवायतन के अध्यक्ष से यूएसए से विजय जी मंजू जी जैन। नमोस्तु महाराज। मेरे प्रीति की अनुपस्थिति में और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सबके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी थोड़ी देर पहले एक शंका के बारे में आपने कहा था कि जो गाड़ी सर्विसिंग के लायक हो जाती है वो यहाँ पहुँचती है, लेकिन जो सर्विसिंग के लायक होती है वो गाड़ी को फिर बहुत अफसोस होता है कि क्यों नहीं हम जब सारे कल पुर्जे ठीक थे तो उस वक्त अपना ध्यान और अपना मेंटेनेंस यानी कि हम धर्म से क्यों नहीं जुड़ गए, और उस धर्म के क्षेत्र में अगर उस वक्त वो जुड़ते तो शायद उनकी सर्विसिंग का वक्त बहुत बाद में आता। तो गुरुवर, आज के नवयुवक और नव दंपति इस बात को कैसे समझे, इस बात के बारे में उनको हम क्या बताएं कि आगे चल के उनकी गाड़ी जब धक्के खाएगी तब तो फिर वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। और आज हमारा गुणायतन का इतना बड़ा परिवार है, तो गुणायतन के इस परिवार में हमारी नव पीढ़ी जो है, नव युवक नव दंपति,
उनको धर्म के प्रति, गुणायतन के प्रति और इन सब के प्रति आकर्षित कैसे करे गुरुवर, मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो युवक आज अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं करते और आप चाहते हो कि हम उसे मेंटेन करें, तो दो काम करें। युवकों को अपना अनुभव बताएं कि भैया मैं अपने जीवन का अनुभव तुम्हें बता सकता हूँ और मैं तुमसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की तुम उससे मत दोहराना। काश मैंने अपने पिताजी की बात मान ली होती तो मेरी ये दशा नहीं होती। मैं तुमसे यही सलाह दूंगा कि तुम मेरी बात पर अमल करो तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। एक चीज़ तो ये बताई जा सकती। दूसरी बात, बच्चों के मन में इस बात के लिए जागरूकता उत्पन्न कराएं कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है और हमारी जीवन की गाड़ी कहीं भी अटक सकती है, भटक सकती है। कहीं ऐसी स्थिति आए उससे पहले हमें संभल जाना चाहिए। जो यंगस्टर्स कहते हैं कि अभी हमारी उम्र कहाँ है, उनसे कहो कि हमारी उम्र में आ जाओगे तो कहोगे खैर तुम तो नहीं है, लेकिन जो उम्र दराज हो गए उनकी उम्र में आओगे तो वो कहेंगे अब हमारी उम्र कहाँ है। अभी हमारी उम्र कहाँ है तुम कह रहे हो, अब हमारी उम्र कहाँ है। एक बार एक युवक मेरे पास आया, उसके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी इसको थोड़ा कहिए कि पूजा पाठ करना शुरू करे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। उसने छूटते ही कहा बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा बेटा तू बुढ़ापा देख पाएगा इसकी गारंटी है? तुम कहते रहो बुढ़ापे में देखूंगा, देख लेना, लेकिन बुढ़ापा देख पाओगे इसकी क्या गारंटी? जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब जागो तभी सवेरा। आपने कहा गुणायतन से जुड़े परिवारों के युवाओं के लिए जोड़ने का कोई उपाय। नवदंपति को भी महाराज श्री नवदंपति को भी मैं सोच रहा हूँ इस चातुर्मास के ही दरमियान मैं 2 कार्यक्रम के बारे में विशेष रूप से सोच रहा हूँ, जो आज आप लोगों से मैं कहना भी चाहता हूँ। गुणायतन परिवार से जितने जुड़े युवा हैं, एक कार्यक्रम मैं उन सारे युवाओं के लिए करना चाहूँगा। उसके लिए आप लोग शुरुआत कीजिए। हर मेंबर्स के घर में जितने भी युवा हैं उनका डिटेल लीजिए और हम एक ऐसा क्रैश कोर्स 2 या 3 दिन का भावना योग का उनके लिए करेंगे, जो पूरा दिन हम उनके ही लिए देंगे और वो उनके जीवन का एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होगा जो उनके पूरे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला पाएगा। ये सोच रहा हूँ, ये अगर ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर में एक कार्यक्रम किया जा सकता है। दूसरा, एक नव दंपतियों के लिए भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो जितने नव दंपति हैं उनके लिए भी एक कार्यक्रम मैं रखना चाह रहा हूँ, जिनके विवाह के 5 वर्ष हुए हैं। आजकल उनको सही मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह के उपक्रम यहाँ होते ही रहते हैं, लेकिन अब हमने सोचा है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि पीढ़ियाँ इसमें आगे आए। सभी लोगों के लिए सूचना है। आज आप लोग तो जुड़ गए, आपके बच्चे जुड़ेंगे तभी यहाँ की परंपरा आगे बढ़ पाएगी, तभी धर्म और संस्कृति फल पाएगी। इसलिए सबको जुड़ने का भाव रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इस चातुर्मास के नवरत्न और श्री सेवायतन के अध्यक्ष श्री विजय जी मंजू जी जैन USA मुजफ्फरनगर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आगे के लिए अशोक भैया जी। नमोस्तु गुरुवर मंजू और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे सभी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं 50 साल से USA में रह रहा हूँ और लास्ट 15 साल से मैं इंडिया में लगातार काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर UP में। एक चीज़ देखने को मिल रही है जो मैंने देखा 15 साल में, कि जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है अपने बच्चों के साथ में, या बच्चे उनके साथ नहीं हैं, बच्चे विदेश में हैं या बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं और वे अकेले हैं।
और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है और सबको सहारा चाहिए, लेकिन कोई इसको बोलने के लिए तैयार नहीं है और ये एक हिडन प्रॉब्लम है। गुरुवर, मैं अब यहाँ पर हूँ तो मैं इसका एक पार्ट बनना चाह रहा कि जैसे मुजफ्फरनगर है, तो मुजफ्फरनगर में हम 50 कमरों का या फ्लैट ऐसी कोई चीज़ तैयार करें जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये सुविधा प्रदान कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वे अपना जीवन काल तरीके से अपना लाइफ को पूरी कर सकें। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुवर। तो जैसा अभी आपने एक प्रस्ताव रखा है, हमें समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है, काम करने की संभावना है। योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। अभी हमें इस तरह के कार्य को पहले अपने तीर्थ क्षेत्रों से शुरू करना चाहिए। यहाँ की साधना बसति का कुछ इसी दृष्टि की परिणति है। हम तीर्थ क्षेत्रों में रखेंगे तो उससे दोहरा लाभ होगा। ऐसे लोगों का निर्वहन और तीर्थों का प्रबंध और संचालन उत्तम होगा। जो लोग आज सेवानिवृत्त हो गए, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनको कोई काम नहीं, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा है। 60 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं, लेकिन 70-75 साल तक लोग बहुत काम कर पाते हैं। तो जो लोग काम करने में सक्षम हैं, हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उनके लिए अवसर देना चाहिए। इस तरह के उपक्रम करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। आज प्रसन्नता है कि आज श्री सेवायतन की टीम, गुणायतन कार्यकारी परिषद की टीम यहाँ उपस्थित है और बहुत सारे कार्य संपन्न होने हैं। उसके पहले रमेश जी को दे दी, उससे पहले जब तक कुछ हो, अशोक भैया एक सूचना, आज बहुत अच्छा उपक्रम आया है, वो कर ले तो आगे का काम करें। बंधु, हम सभी का सौभाग्य है इस युग के भगवंत स्वरूप आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की एक कालजयी कृति है मूक माटी महाकाव्य। आप सभी लोगों ने सुना होगा। सैकड़ों रिसर्च पीएचडियाँ इसके ऊपर हुई हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित है। और आज सौभाग्य हमारे बीच स्वामी डॉक्टर जयंत कीर्ति जी उज्जैन यहाँ पर विराजमान है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान कीजिएगा। अभी तक आचार्य भगवान की ये मूक माटी महाकाव्य कृति 21 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इसका अनुवाद किया जा चुका है। आज स्वामी जी यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिसका अनुवाद नेपाली एवं अरबी भाषा में किया गया है। और अभी वो स्वयं बतलाएंगे, अभी जापानी में इसका अनुवाद का कार्य प्रारंभ है, चल रहा है। तो मैं पहले स्वामी जयंत कीर्ति जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ और आचार्य भगवान की नेपाली एवं अरबी भाषा में अनुवादित इस कृति का विमोचन करने के लिए बहुत सम्मान से यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला कोलकाता से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन सभी को बुला रहे हैं। रमेश जी सराबगी कोलकाता से हमारे बीच हैं, अध्यक्ष कार्यवाही परिषद गुणायतन से। विजय जी जैन यूएसए मुजफ्फरनगर से हमारे बीच हैं, अध्यक्ष सेवायतन, कृपया मंच पर पधारते जाएं, जिनके भी नाम हम यहाँ से ले रहे हैं। साथ ही एनसी जैन साहब दिल्ली से हैं, हमारे बीच हैं, कार्याध्यक्ष गुणायतन। सुरेंद्र जी जैन गुवाहाटी से हमारे बीच हैं, महामंत्री कार्यवाही परिषद गुणायतन। और आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। और साथ ही आमंत्रित कर रहा हूँ हर्ष जी अजमेरा, महामंत्री श्री सेवायतन, वे भी हमारे बीच यहाँ पर हैं, कृपया पधारें। और असित जी बैनाड़ा कोषाध्यक्ष गुणायतन और अन्नू जी अजमेरा, कृपया पधारें इस मंच पर। कोषाध्यक्ष सेवायतन, आपकी तालियां लगातार अनगुंजित होना चाहिए बंधु। ये बहुत बड़ा कार्य है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की कालजयी कृति मूक माटी महाकाव्य का नेपाली एवं अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए, लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए। और अब हमारे सभी अतिथिगण इस कृति का विमोचन यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोग जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। स्क्रीन के माध्यम से देश और दुनिया में लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनके लिए भी करके दिखा दो।
हाँ, अरबी कृति का भी एक बार हाँ बंधुओं, ये सभी नेपाली भाषा में और ये उर्दू भाषा, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में, और ये सभी प्रतियां आप अभी हम आपके लिए बता दें, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से आइएगा। हाँ, रमेश जी सराबगी भी हमारे बीच आ चुके हैं। ये सभी प्रतियां भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित हो रही हैं। अपने आप में एक ऐसी संस्था, प्रारंभ काल से ही आचार्य भगवान की मूकमाटी महाकाव्य कृति को जहां से प्रकाशित किया गया है, वहीं से ये सभी प्रतियां प्रकाशित हो रही हैं। बंधु, ये प्रति जय स्वामी जयंत कीर्ति जी महाराज श्री के पावन कर कमलों में एक प्रति समर्पित करेंगे। हाँ, ये तो है ही, और ये स्वयं अभी हम इनके लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। वे अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। अभी ये जापानी भाषा में भी ये कार्य कर रहे हैं। नेपाल विश्वविद्यालय में भी कोर्स में मूकमाटी महाकाव्य को वहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है, और भी मूकमाटी महाकाव्य पर लगातार कार्य कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वामी डॉक्टर जयंत कीर्ति जी उज्जैन, और अपनी बात। बंधुओं, एक मिनट, मैं भैया जी को टोट रहा हूँ कि विनोद जी टाला जो अभी मुझे याद दिलाए, और वैसे भी इसका बंडला में अनुवाद है। हमारे साथ जो गुरुवर के सानिध्य में संजस्त जो बाबा जी थे, इन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित करवाई थी मूकमाटी बंडला, उसमें उसका पूरा का पूरा सौजन्य, और ये गुरुजी के सानिध्य में बिना बारा में इन्होंने विमोचन भी करवाया। एक बार जोरदार ताली विनोद जी टाला के लिए भी चलेगा। स्वामी जयंत कीर्ति जी जो ये दो प्रतियां यहाँ पर अनुवादित करके लाए हुए हैं, हाँ, वो अपनी बात अपने मुख से ही यहाँ पर रखें। 108 आचार्य विद्यासागर महामुराज की जय। मंच पर विराजमान प्रमाण सागर जी महाविराज सत्संग की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री के पास जब मैं संपर्क में था तो वो कहते थे कि मूकमाटी कई भाषाओं में होना चाहिए। 28 और 30 जून 2025 को एक नेपाल के अंदर 60 राष्ट्रों से आए हुए 19वां संस्कृत विश्व सम्मेलन था। उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, और जब मैंने वहाँ पर मूकमाटी की चर्चा की तो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा हिंदी नहीं, मेरी भाषा में होना चाहिए। जब मूकमाटी का प्रथम पेज हिंदी में सुनाया गया तो उनसे मैंने कहा कि एक आप पेज ट्रांसलेट करिएगा। जब उन्होंने एक पेज को ट्रांसलेट किया और मैंने पढ़ा, भूरी भूरी प्रशंसा की। पूरा विद्वत समूह के उस पर आग्रह हुआ क्यों ना ये किताब यदि हमारी ओन लैंग्वेज में हो तो उस विश्वविद्यालय में पढ़ी जाए। और इस किताब के लिए जो विशेष रूप से जो है वहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के जो मिस्टर पांडे हैं, संस्कृत विद्यालय के हेड एंड प्रोफेसर, उनके द्वारा इसका भाषा का शुद्धिकरण किया। और वहीं का पुण्यार्जक जो है नेपाल के सुमित कासलीवाल के द्वारा इस किताब का जो पुण्यार्जक बने और ज्ञानपीठ से पब्लिश हुई है। अभी मैं टोक्यो के अंदर था तो मैं जैपनीज़ में जब वहाँ चर्चा की, उन्होंने कहा जब तक मेरी भाषा में किताब नहीं होगी तब तक संभव नहीं। तो मैंने उस पर कार्य चालू कर दिया है। लगभग अभी मैं 4 भाषाओं में यह किताब ट्रांसलेट कर चुका हूँ और भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश है। चूँकि भगवान का विशेष आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से, क्योंकि मैं इनको कहता हूँ कि आप चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं, हमारी चलती फिरती यूनिवर्सिटी है हमारे प्रमाण सागर जी, और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह एक अनुकरणीय है और हमेशा रहेगा। मैं भगवान से यही निवेदन करूंगा कि मुझे इतना बल दें कि मैं आचार्य श्री के इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। और विश्व के 10 विश्वविद्यालयों में मूकमाटी जा चुकी है। और एक परम सौभाग्य की बात, मैं लंदन में था इसी वर्ष, लंदन के अंदर जो हमारी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उसमें आचार्य श्री की मूकमाटी एवं पूर्णमती माता जी ज्ञानधारा दोनों किताब की वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एंट्री हुई। यह जैन समाज के लिए परम सौभाग्य है कि उन 4 करोड़ किताबों में आज आचार्य श्री का नाम जो है वह अमर हो गया। आचार्य श्री, मैं मानता हूं कि आचार्य श्री यही हैं, आचार्य श्री कहीं नहीं गए हैं, वो उनका बस आशीर्वाद बना रहे। मैं भगवान को त्रिवार नमोस्तु कर कहते हैं कि मुझे इतना बल दें कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी के लिए। आप इसी प्रकार से आचार्य भगवान को इन कृतियों के माध्यम से देश देशांतरों में अमर करते रहे, उनकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती रहे।
बंधुओं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आप सब लोगों के लिए बतलाया था कि चातुर्मास के ये मंगल क्षण चल रहे हैं और आने वाले कार्तिक मास के अष्टांगिक महापर्व पर 17 नवंबर से 24 नवंबर तक 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान का भव्यतम आयोजन एक बार पुनः आपको इसी सम्य शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम में स्थित गुणायतन से देखने के लिए मिलेगा। और अनेक अनेक परिवार अपना मंडल सुनिश्चित कर रहे हैं। राय बहादुर परिवार से रांची से श्री विजय जी, नीतू जी, पांड्या परिवार ने भी अपना एक मंडल सुनिश्चित किया है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि उनके इस पुण्यार्जन के लिए। और जो लोग इस समय देश और दुनिया में ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अभी से अपना मंडल सुनिश्चित करके अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर हैं, आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके भी अपना विधान मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। पूज्य श्री के चरणों में। इससे पहले कि अब शंका समाधान को आगे बढ़ाया जाए, आज मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने आज एक बहुत बड़े दायित्व के निर्वहन का दृढ़ संकल्प लिया। श्री सेवायतन जो 1 जनवरी 2007 से निरंतर सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, उसी सेवायतन की अब नई टीम को नेतृत्व देने के लिए कुछ लोगों को आगे लाया गया है। और आज वो लोग आए हैं, इन्हें अभी अपनी पूरी टीम गठित करके शीघ्र से रूप देना है। मैं चाहूँगा एक बार वो यहाँ आ जाए। उसके अध्यक्ष के रूप में विजय जी मुजफ्फरनगर, जो अमेरिका से आकर यहाँ कर रहे हैं, इन्हें एक अस्पताल चलाने का अच्छा अनुभव है। चातुर्मास के नवरत्न और शिरोमणि संरक्षक भी हैं। साथ ही कार्याध्यक्ष सिंघई चंद्र कुमार जी, जो अपना पूरा समय यहाँ समर्पित करते आ रहे हैं, आ जाइए। ये कार्याध्यक्ष के रूप में सेवायतन का कार्य देखेंगे। और युवा महामंत्री हर्ष अजमेरा, जिन्हें अस्पताल चलाने का खासा अनुभव है, वे यहाँ आ जाएं। और कोषाध्यक्ष के रूप में अन्नू अजमेरा। ये नई टीम सबके साथ समायोजित करते हुए बहुत काम करने वाली है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज पहले ही बैठक में ही इस टीम ने जो बीड़ा उठाया और कार्य योजना बनाई, उसे देखकर मन बहुत प्रमुदित है, प्रसन्न है। मैं चाहूँगा इधर आ जाए। मैं चाहूँगा विनोद जी, रमेश जी, एनसी जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपके सम्मान के लिए श्री विनोद जी। हाँ, अध्यक्ष गुणायतन कृपया पधारें। रमेश जी सरावगी कोलकाता, अध्यक्ष कार्यवाही परिषद गुणायतन से, कृपया वे भी पधारें। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूँ मैं श्री सुरेंद्र जी जैन, NCN साहब दिल्ली से, और सुरेंद्र जी जैन गुवाहाटी से। और आपकी तालियां बंधु अनवरत जारी रहना चाहिए। श्री सेवायतन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य है। इनको इसलिए सम्मानित नहीं किया जा रहा है कि कोई पद दिया गया, इन्हें सम्मानित इसलिए किया जा रहा है कि इन्हें अपने दायित्व का बोध रहे। ये बहुत मजबूत कंधे हैं, लगनशील हैं, निष्ठावान हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये लोग शीघ्र अपने कार्य में सफल होंगे और सेवायतन के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना का उत्कृष्ट प्रतिमान प्रस्तुत करेंगे। सेवायतन बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ प्रतिदिन लगभग 100 से 125 लोगों को निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। अन्य अनेक जनहित के उपक्रम सेवायतन में चल रहे हैं। और ये पूरी टीम है जो एक बड़ी उत्साही और ऊर्जावान टीम है। मुझे पक्का भरोसा है कि आने वाले दिनों में सेवायतन कुछ नए प्रतिमान प्रस्तुत करेगा। मैं इन सब के लिए आप लोगों से भी चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन करें। इसके बाद आज इसके ही साथ आप लोग यहीं खड़े हो जाए, चारों एक साथ खड़े, चारों एक साथ हो जाएं। एक बार इनका पुनः अभिनंदन करें। और इसी क्रम में अब गुणायतन जो बहुत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है, कार्य कर रहा है, गुणायतन की गतिविधियों को विस्तारित करने के लिए, उसके कार्य और उपक्रमों को तेजी से मूर्त स्वरूप देने के लिए, गुणायतन के विजन को साकार बनाने के लिए एक और टीम का गठन हुआ, जिसकी घोषणा
पहले कर दी गई थी, लेकिन आज उसके हमारे मुख्य जिनके कंधों पर हम ये दायित्व सौंपना चाहते उपस्थित हैं। तो वो मैं आप सबसे कहूँगा कि गुणायतन के विषय में मैंने अनेक बार कहा कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट नहीं, अभियान। वर्तमान की गुणायतन की कमेटी विनोद जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये गुणायतन कोई काम नहीं कर रहा, गुणायतन की कमेटी कोई काम नहीं कर रही, गुणायतन की कमेटी इतिहास की रचना कर रही, और इतिहास की रचना है वो साकार हो। लेकिन गुणायतन का उद्देश्य व्यापक, गुणायतन का विजन और मिशन बहुत बड़ा है, और उस विजन और मिशन के लिए हमें किसी मजबूत कंधे की ज़रूरत थी। मैंने सोचा अब दूसरे विनोद जी को खोजा जाए, और फिर हम तो आदमियों को पकड़ने में कभी पीछे नहीं रहते, बस नज़र में भर आ जाए। तो रमेश जी पिछले 20 वर्षों से निरंतर संपर्क में समर्पित भाव से रमेश जी को गुणायतन कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। रमेश जी वर्षों से जुड़े हुए हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, मार्गदर्शक और इस चातुर्मास के नवरत्न के रूप में इनका हर कार्य में अपना उत्कृष्ट योगदान रहता रहा है। मैं चाहूँगा विनोद जी, NC जैन साहब, रमेश जी का सम्मान करें। एक एक करके मैं सबको बुला लेता हूँ। इसके ही साथ कार्याध्यक्ष के रूप में सुनील जी पहाड़िया, जो चातुर्मास के नवरत्न हैं, शिरोमणि संरक्षक है, गुणायतन के निर्माण मंत्री के रूप में बहुत बड़ा दायित्व निभा रहे, आज उपस्थित नहीं है, उनके लिए आप जोरदार करतल ध्वनि करें। गुणायतन कार्यकारी परिषद के महामंत्री के लिए एक नया चेहरा, बड़ा खूबसूरत चेहरा और समर्थ चेहरा सामने आया है। मैं चाहूँगा सुरेंद्र जैन गुवाहाटी, जो शिरोमणि संरक्षक है, चातुर्मास के नवरत्न है और पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व है, आज से अब ये गुणायतन के कार्यकारी परिषद के महामंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। सुरेंद्र प्रीति जैन इनको कहूँगा। हाँ। और इसके साथ ही हम आमंत्रित करेंगे गुणायतन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकारी परिषद के भाई प्रदीप जी काला और अरुण जी गंगवाल, वे दोनों भी आ जाएं। अभी ये टीम की शुरुआत है, उनका भी सम्मान यहाँ पर कर दिया जाए। और अरुण गंगवाल संयुक्त महामंत्री हैं और प्रदीप जी काला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इनका भी सम्मान करें। और मैं चाहूँगा इनका सम्मान करने के लिए सुभाष जी, NL जैन साहब और सुनील अजमेरा, आशित बैनाड़ा भी मंच पे आ जाए, ताकि इनका सम्मान करें। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें और चारों लोग एक साथ रहें। सुभाष जी जैन CEO गुणायतन सम्मान करने के लिए पधारे। हाँ। NL जैन साहब, सुनील जी अजमेरा। हाँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप जी काला, इनके साथ योगेंद्र जैन दिल्ली और विजय जी शरावगी, दोनों आज किसी कारणवश यहाँ आ नहीं पाए, वे भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हैं। और बहुत जल्दी ये टीम गठित होगी, गुणायतन की कार्यकारी परिषद के रूप में ये काम करेगी। इनका उद्देश्य व्यापक है। गुणायतन की टीम अपना काम कर रही है, लेकिन ये टीम इसके साथ काम करेगी। मैं चाहूँगा विनोद जी काला इस प्रसंग पर अपनी बात रखेंगे और रमेश जी सरावगी भी अपनी बात जरूर करेंगे। जो आज दायित्व आपके कंधे पर सौंपा गया है, आपने अपने जीवन में बहुत उत्कृष्ट काम किए। बंधुओं, रमेश सरावगी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। इन्होंने एकल विद्यालय के उपक्रम को ऊंचा उठाकर 1 लाख विद्यालय तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त किया। वर्तमान में NIT सिक्किम के डायरेक्टर हैं और सरावगी उद्योग के कर्ता धर्ता हैं। अपने आप में एक अलग शख्सियत। निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा कार्य आपने अन्य क्षेत्रों में किया है, अब समेत शिखर और गुणायतन से जुड़कर गुणायतन के योजनाओं और उपक्रमों को क्रियान्वित करने में अपना उत्कृष्ट योगदान दे पाएंगे। मैं चाहूँगा इनका जोरदार अभिनंदन करें। और इसके साथ ही 3-4 लोगों को मैं और बुलाना चाहूँगा, जो हर कार्य में बहुत सक्रियता के साथ भागीदारी रखते हैं।
और जो इस गुणायतन की टीम में पूरी तरह से जुड़े हैं वे हैं विजय कासलीवाल डब्बू भाई, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे तो आ जाएं। साथ में आ जाएं बीरू जैन, बीरू छाबड़ा और राजेश विनायका, बिक्की जैन आ जाएं। ये लोग जो बहुत तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष असित बैनाड़ा और सुनील अजमेरा संयुक्त महामंत्री, आप काम हमेशा कर ही रहे। एक बार ये लोग भी इस अवसर पर मंच पे आए और निर्मल जी कार्यालय में जो पूरे कार्यालय के प्रभारी अपना पूरा जीवन समर्पित करके लगे हैं, एक बार इनका भी जोरदार। और प्रवक्ता अविनाश जी, एक बार वो भी आ जाएं, जो बहुत कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा एक बार मंच में गुणायतन और सेवायतन दोनों की टीम अच्छे से आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी इन्हें पूरी टीम गठित करना है, बहुत जल्दी टीम गठित करके विधिवत शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण करके ये लोग सारे कार्य संपन्न करेंगे। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है, अच्छा कार्य है, आप ऐसे ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। और इस टीम में मैं चाहूँगा कि अशोक भैया को न जोड़ें तो टीम अधूरी है, क्योंकि आपने इन्हें अधिष्ठाता बनाया है। अशोक भाई थोड़ी देर के लिए उस टीम में आइए। अशोक भाई अधिष्ठाता और ब्रह्मचारी अभय उपाधिष्ठाता के रूप में गुणायतन के लिए पूरी तरह समर्पित है। इनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुणायतन अपने क्रियाकलापों को अच्छे से पूरा करेंगे। हाँ, आप भी आइए, आपका तो बिल्कुल। विनोद जी का भी सम्मान होना चाहिए। हाँ असित, हाँ जी असित, विनोद जी का सेवायतन वाले करो, विनोद जी का सबका करो, आप लोग करो। हाँ, आपकी तालियां तब तक अनवरत जारी रहनी चाहिए बंधुओं। गुणायतन और सेवायतन की एनसी जैन साहब, सुभाष जी, विनोद जी, आपके सुनील अजमेरा, इन सब का जोरदार जोरदार अभिनंदन करो। हर्ष तुम करो सम्मान। ये गुणायतन और श्री सेवायतन की बहुत ही मजबूत कड़ी है, मजबूत टीम है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हाँ जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सभी का सम्मान करिएगा। हाँ और आइएगा अब बंधु इसी के साथ अब हम सुनील अजमेरा का भी करो, सुभाष जी का सम्मान करो। हाँ करो। एनएल जैन, बिक्की भैया, ला। हाँ बिक्की भैया आप करो। हाँ चलेगा। हाँ हम तब तक ये सम्मान की श्रृंखला यहाँ पर चल ही रही है। मैं बहुत सम्मानपूर्वक अपनी बात रखने के लिए श्री विनोद जी काला गुणायतन के एसोसिएट अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि भी अपनी बात रखें, अपनी भावनाएं रखें। हेलो, जय जिनेन्द्र। चंद्र कुमार जी थोड़ा साइड हो जाओ आप। ऐसा है, बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ अब आप लोग बैठ सकते हैं, बाकी लोग। हाँ रमेश जी रहेंगे, आपको बोलना है। सबको एक बार फिर जय जिनेन्द्र। ये आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि पंच कल्याणक की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। पंच कल्याणक की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और यही वजह है कि टीम को एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी था। मिनिस्ट्री काफ़ी दिनों से बहुत कम लोगों में बिखरी हुई थी, अब ज़रूरत पड़ गई थी मिनिस्ट्री को एक्सपैंड किया जाए। और मिनिस्ट्री एक्सपैंड करने में हमने बड़ी मिन्नतें की महर्षि से। महर्षि मिनिस्ट्री तो एक्सपैंड कर दो नहीं थे, क्यों देरी करो। पर महर्षि ने सुन ली हमारी और ये मिनिस्ट्री एक्सपेंशन हो गई। और आपने सबके नाम सुने, सब एक एक हुनर हैं, सब एक एक हीरे हैं। और महर्षि हीरो को छोड़कर चुनते ही नहीं, आप तो सब जानते हो, हीरो ही चुनते हैं, नग चुनते हैं। तो इसलिए ये नग चुने गए हैं ताकि हमारी शक्ति, ये गुणायतन की शक्ति, गुणायतन की टीम की शक्ति और ज़्यादा बेहतर हो जाए और जल्द से जल्द जितने भी कार्य बचे हैं वो संपूर्ण हो जाएं, ताकि
गुणायतन जो कि कल्पना महाराज श्री ने की थी, जो कल्पना हम लोगों को बताया गया कि इसको आपको अचीव करना है, वो कल्पना पूरी हो, जल्द से जल्द हो। इसलिए गुणायतन परिवार की तरफ से, गुणायतन परिवार की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से और सबकी तरफ से, पूरे जैन समाज की तरफ से मैं नई कार्यकारी सदस्यों को का स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। तालियां, तालियां, तालियां। आपके आने से हमारा जोश और बढ़ गया है। जोश तो वैसे भी बहुत ज़्यादा था, पर जोश और ज़्यादा बढ़ गया है। और आपको यकीन दिलाते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं, सारे समाज को यकीन दिलाते हैं, सारे देश को यकीन दिलाते हैं कि गुणायतन एक ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा अजूबा बनना है जो कि हमने न कल्पना की है, केवल महाराज श्री की कल्पना में वो दिख रहा है, हमारी कल्पना में तो दिख भी नहीं रहा है। तो एक बार फिर जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। ओ, मैं चाहूँगा जयंत जी सरस्वती जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, विनोद जी उनका सम्मान, गुणायतन का सम्मान मेमेंटो पत्र प्रदान देकर करके प्रदान कर दे। हाँ, मैं और आमंत्रित कर इस रहा हूँ। सम्मान के क्रम में मैं 2 व्यक्तियों को और बुलाना चाहूँगा जिनका बहुत उत्कृष्ट योगदान है। उनमें है, एक है कपूर चंद जी कोटा। हाँ, जोरदार ऐसे- जोरदार करतल ध्वनि बंधु। कपूर जी मंच पे आ जाए। कपूर जी कोटा जो अपने आप में बहुत ही समर्थ व्यक्तित्व के धनी हैं और ये वर्तमान में संवेदाचल और चोपड़ा कुंड को पूरी तरह संभाले हुए हैं। ऑलरेडी निस्वार्थ भाव से वहाँ के प्रशासक के रूप में विनोद जी, मैं चाहूँगा इनका भी एक बार जोरदार सम्मान करिए कपूर जी का। और कुलदीप जी जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर अपना सम्मान सहयोग कर रहे हैं आगरा, उनका भी सम्मान इस मंच से हो जाए। कपूर जी का, विनोद जी कपूर जी का सम्मान कीजिए। लाइएगा, हाँ आइएगा बंधुओं। हाँ अगला। और इसी के साथ हाँ तब तक NC जैन साहब कार्याध्यक्ष माइक वहाँ तक पहुँचाएं शीघ्रता से, समय क्रम। हाँ, 2 NC जैन के पास माइक दो। हम बुलाएंगे रमेश NC जैन साहब। साहब अपनी बात रखेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनिवर, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बहुत ही दुखद सूचना है कि हमारे गुणायतन के कर्मठ कार्यकर्ता, सहयोगी और ट्रस्टी भाई रवि मोठिया रतलाम, उनका कल रात को अचानक निधन हो गया। उनके परिवार में उनके माता पिता और 2 बेटियां हैं और इतने हंसमुख और सब जगह साथ देने वाले गुणायतन के लिए जब भी कोई काम में आया तो वो आधी रात को भाग के आते थे, सारा काम हमें समय पर करते थे। और जो भी उत्कृष्ट उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं, चांदी के बर्तन सामान, हमेशा वो क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते थे। 99% तो 99% देते थे, लेकिन समय का पता नहीं, कल रात अचानक उनका निधन हो गया। तो मैं चाहूँगा मुनिवर कि ऐसी दुखद घड़ी में आप उनके परिवार को आशीर्वाद भी दें और ढाढ़स भी बंधावे। नमोस्तु महाराज। देखिए, रवि मोठिया निश्चित रूप से बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता रहे। आज सुबह सुबह जब मुझे सूचना मिली स्वाध्याय के तुरंत बाद, मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। इतना ऊर्जावान युवा लड़का अचानक इस तरफ से चला गया। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का खोना सभी को हैरान कर देता है, लेकिन किसी की होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो उनके साथ घटना घटी, जो भी है, मैं पूरे परिवार को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी दुख की घड़ी में धैर्य रखे। जिस जीव की जो परिणति होनी होती वही होती। उसका जो योग था वो पूरा हो गया। यही समझें कि यही उनकी नियति की परिणति थी। काल बलि और नियति के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। हमारे पास इस सब को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं पूरे परिवार को, उनके माता पिता और उनकी पत्नी और बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि संकट की घड़ी में धैर्य रखे और संयम से काम ले। इसे शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाए।
यही मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति।